हाँ, मैं प्रोफेसर आर्यन चौधरी जो शुरुआत में क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था और ऐसे डिमांड स्टूडेंट्स के द्वारा आया तो फिर मुझे 9 का स्टार्ट करना पड़ा। साथ ही साथ 10th का भी डिमांड आ रहा है, तो आज हम 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th का मैथमेटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर 10th में है उसे आप लोग देखिए। फर्स्ट चैप्टर है 10th में रियल नंबर। रियल नंबर, अब ये रियल नंबर क्या होता है, इसके संदर्भ रियल नंबर क्या होता है इसके संदर्भ में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 9 में भी आप पढ़ते आए हैं तो वहाँ से हम लोग देखें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम लोग ऑफ नंबर, इसके लिए हम लोग देखें कि ये नंबर दो तरह का होता है। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा हम बता दें कि जितना भी क्लास 10 तक पढ़ेंगे वो सभी रियल नंबर की फैमिली को पढ़ेंगे, जिसमें पहले आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर ये सभी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए उस पर हमको नहीं जाना है। जो सिलेबस में थोड़ा सा आता है 10th में उसको देखें कि ये जो रियल नंबर है यह भी दो भाग में बट जाता है, और दो भाग में यह रियल नंबर बट जाता है जिसमें होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि रियल नंबर क्या हुआ। तो रियल नंबर इज द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इसलिए हम यहाँ यह कह सकते हैं कि यह रियल नंबर है कि रियल नंबर इज द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर यानी कि ये रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों ही आता है। अब इस रेशनल और इरेशनल को हम लोग फिर देखें कि ये रेशनल और इरेशनल क्या होता है। पहले तो हमने ये रियल नंबर को देखा, अब हम इसको मिटा दें। अब यहाँ रेशनल नंबर दो तरह का हो जाता है, दो रूप से इसको व्यक्त करते हैं। रेशनल नंबर को दो रूप में व्यक्त करते हैं रेशनल नंबर को। एक होता है टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर क्या हुआ यह तो आप जानते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े थे, फिर भी मैं थोड़ा सा डिफिनेशन इसकी बतला दूं कि रेशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q does not equal to 0 is called rational number and where p and q are integers। तो इस डिफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं है कि रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा और q does not equal to 0, this is of the form p by q and q does not equal to 0 and p and q are integers। p और q इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जब टर्मिनेटिंग अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन आता है कब? जब उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की चर्चा आ जाती है। जब अगर यह टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में होगा, जैसे मान लें 3/2, 2/5, 3/10, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं और ये टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। क्यों टर्मिनेटिंग कहलाएंगे? तो टर्मिनेटिंग का मतलब आप जानते हैं कि टर्मिनेट कर देना, हटाना। तो यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 1.5, इसके बाद आगे हम इसमें नहीं बढ़ पाते हैं, यानी अगला टर्म टर्मिनेट हो जाता है, अगला डिजिट टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा गया। और जैसे 2/5 तो 2 0.4, ये हो जाएगा 0.4 और यह होगा 0.3। तो यहाँ इसके बाद हमको कोई चांस नहीं बचता कि हम आगे बढ़ पाए। तो इस तरह से इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग फॉर्म कहते हैं। अब ये जो टर्मिनेटिंग फॉर्म है तो हम कैसे बिना डिवाइड किए हुए, ये तो हमने बताया कि डिवाइड कर दिया तो ये टर्मिनेट में हो गया, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए अगर हमको क्वेश्चन आता है कि उसको यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तब हम क्या करेंगे? देखेंगे आप कि जब भी रेशनल नंबर हुआ तो p/q के फॉर्म में हुआ तो q का वैल्यू ही डिपेंड करता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो q को हम मान लें कि अगर वह p/q के फॉर्म में है तो q अगर 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में आता है q का वैल्यू, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल की संज्ञा देंगे। क्योंकि जैसे अगर हमारा 7/8 हो जाता है, मान लीजिए, तो 7/8 हुआ तो 7 को इसको हम लिख सकते हैं 2 का q। अब 8 को जैसे हम लिखे यहाँ 8 इजकल टू 2q इंटू 5 to the power 0 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी का पावर 0 होगा तो वह 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी ये इस फॉर्म को ओबे कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने देखा कि बिना डिवाइड किए हुए भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचान सकते हैं। अब आया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की चर्चा। तो यह भी रेशनल नंबर ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी रेशनल नंबर ही होगा, लेकिन इसमें हमको ये टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ये जब डिवाइड हम करेंगे तो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। जैसे हम देखते हैं कि 2/3, 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हम देखें कि इसका आता है वैल्यू 0.666 एंड सो ऑन, यानी कि ये हम देख रहे हैं कि 666 आता है और ये कहीं भी एंड नहीं कर रहा है, कहीं भी समाप्त नहीं हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग रेकरिंग के रूप में लिखते हैं 0.6 रेकरिंग। तो ये हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देखें कि 2/7 इज इक्वल टू 2/7 is equal to 0. इसको हम डिवाइड करके देख ले, 2 को 7 से, तो हम लोग देखें यहाँ कि 0 दिए, डेसिमल दिया, 20 हुआ, 7 2 जा 14, 6 आया और अब ये 60 हुआ, 8 7 जा 56, अब ये आया 4, 40 हो गया, 7 5 जा 35 एंड 5 50 आया, 7 7 जा 49। अब ये 10 1
और ये खत्म। ये अब आ गया यह 10, फिर 1 जा 7, फिर 3 आया 30, 7 4 जा हो जाएगा 28, 2 0, तो फिर 20 आया तो 7 2 जा हो जाएगा, फिर ये तो 14 आ जाएगा और 6 आएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह या फिर रिपीट होता हुआ चला जाता है, यानी इसका वैल्यू हमको मिला 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, फिर ये 2 का आ जाएगा 2 से और फिर आगे रिपीट करेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे 0.28571 ये पूरे पर रेकरिंग हो जाता है, ये पूरे पर रेकरिंग हो जाता है, यानी यही पूरा का पूरा नंबर यह रिपीट करता हुआ चला जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से हमने देखा कि रेशनल नंबर रियल नंबर दो को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दो बातें आती है कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो हम लोग देखा कि टर्मिनेटिंग जो हुआ वह क्या हो गया कि जो यानी p बाई क्यू में जो रेशनल नंबर होगा वह q बराबर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आता है, तो वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अर्थात जिसके डिनोमिनेटर में 5 हो 2 हो अथवा 5 और 2 का प्रोडक्ट हो तो ऐसा रेशनल नंबर हमेशा ही टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में 5 2 के अतिरिक्त और भी नंबर हो या 5 और अदर नंबर हो 2 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त अदर नंबर हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहेंगे। अब आपको पहचानने में कभी कभी ऐसा होगा कि अगर आप उसको यानी रेशनल नंबर को उसके मेन फॉर्म में यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर आप नहीं कन्वर्ट करते हैं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि आप देखें कि 3/15 तो यहाँ अगर हम 15 की चर्चा करें तो ये 15 3 इंटू 5 है, 2 प्रेजेंट नहीं है यहाँ, और जब 2 नहीं है यहाँ तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन दरअसल में ऐसी बात नहीं होगी। अब ये चूंकि स्मॉलेस्ट फॉर्म में यह नहीं है तो इसको पहले हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दें तो ये कैंसिल होगा यानी 1/5 होगा। अब आप इस 5 को कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, अर्थात 1/5 का जो वैल्यू होगा 0.2 हो जाएगा जो टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ अगर हम इसको देखें तो यह नॉन टर्मिनेटिंग लगता है, इसलिए इसको पहचानने में भी थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि उसको हम लोग पहले उसके मूल रूप को यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में जिसके बाद उसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, जिसके बाद उससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हुआ नहीं हो पाएगा, उस फॉर्म में ले आएंगे और तब हम देखेंगे कि वह टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह हम लोग रेशनल नंबर में जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ यहाँ तक हम लोग जाने। अब हम इरेशनल नंबर के संबंध में अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और तब फिर कुछ हम इमेजिनरी नंबर की भी चर्चा करेंगे और आगे आपके सिलेबस पर बढ़ेंगे।